दोस्तों अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको किसी के घर में एंड्रॉयड टीवी के अलावा कोई दूसरा टीवी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आपने आपको अपग्रेड नहीं किया तो आपका जो रिपेयरिंग का बिजनेस है वो लॉस में चलेगा, क्योंकि जब सभी के घर में एंड्रॉयड टीवी आ जाएंगे तो एंड्रॉयड टीवी मदरबोर्ड या एंड्रॉयड टीवी को रिपेयरिंग करने के लिए आपके पास सही जानकारी और सही तरीका पता होना चाहिए कि एक एंड्रॉयड मदरबोर्ड को रिपेयरिंग करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे नॉर्मल टीवी का मदरबोर्ड होता है उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। वो नॉर्मल एक इंटरफेस होता है जो कि एक 8 MB या 16 MB का एक बायोस आईसी के द्वारा इसका इंटरफेस को तैयार किया जाता है। लेकिन अगर हम एंड्रॉयड मदरबोर्ड की बात करें तो इसके अंदर एक टोटली फोन जैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन खुद के द्वारा इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अंदर हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स या मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी गेम्स या एप्लीकेशन चलाए जाते हैं तो कुछ कुछ सिमिलर जो एप्लीकेशन है हम लोग टीवी में भी चला सकता हूँ। तो जब भी हम लोग कोई एंड्रॉयड टीवी को रिपेयरिंग करने जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको 5 ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको अपने रिपेयरिंग बिजनेस को और भी आगे ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे और मदद करेंगे, और आप बहुत ही सारा पैसा कमा पाओगे इन फ्यूचर में जब भी सभी के घर में एंड्रॉयड टीवी हो जाएगा तब। हालांकि एंड्रॉयड टीवी मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ देखना होता है, लेकिन जो बेसिक 5 चीज़ें होती है वही चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो पहले नंबर पे आती है कि मदरबोर्ड का सारे सेक्शन का पहचान। आप लोगों को मैंने बहुत दिन पहले, लगभग 3 साल पहले, एक नॉर्मल टीवी के मदरबोर्ड का जो सेक्शंस होता है उसको पहचानने का तरीका मैं बताया था। लेकिन ठीक उसी तरीके से आपको एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर भी आपको पहचान में आना पड़ेगा कि हमारे एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर कौन सा सेक्शन पावर का है, कौन सा सेक्शन टिकॉन का है, कौन सा सेक्शन हमारे कंट्रोलिंग बोर्ड का है और कौन सा सेक्शन हमारा वाईफाई का है। क्योंकि हर एक एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर वाईफाई सेक्शन एक ना एक जरूर होता है और बाकी जो सारे सेक्शन होता है वो सारे के सारे हमारे नॉर्मल मदरबोर्ड के जैसा ही है। तो पहले नंबर पे आपको ये सीखना पड़ेगा कि एक एंड्रॉयड मदरबोर्ड का जो सेक्शन है कौन सा है, देखते ही पता चल जाए ऐसा आपको जानकारी अपने पास रखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा इन फ्यूचर में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपको पता करना है कि ऑल वोल्टेज का वैल्यूज। आपने देखा होगा कि हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं नॉर्मल टीवी का उसके अंदर कुछ बेसिक वोल्टेजेस होता है, जैसे कि 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, इस प्रकार के कुछ बेसिक वोल्टेज हमें जरूरत होती है। लेकिन हमारे एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर कुछ ऐसा स्पेसिफाई वोल्टेजेस है, उन सब के वोल्टेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर कौन सा वोल्टेज स्टैंड बाय होने से पहले आएगा, कौन सा वोल्टेज स्टैंड बाय होने के बाद आएगा। और जब भी आपके पास इस प्रकार के जानकारी रहेगा तो आप किसी भी एंड्रॉयड मदरबोर्ड को चुटकियों में रिपेयर कर पाओगे। और मैंने पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एक एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर अगर किसी भी जगह पे वोल्टेज का मिसिंग हो तो उस वोल्टेज का मिसिंग को हमको कैसे सेंस करना पड़ेगा और कैसे हमें पता चलेगा। मान लीजिए आपने 3.3 वोल्ट को चेक करा, स्टैंड बाय मोड में है मदरबोर्ड, लेकिन आपको 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या होता है कि कहीं किसी किसी मदरबोर्ड के अंदर 3.3 वोल्ट स्टैंड बाय होने के पहले आ जाती है, किसी किसी बोर्ड के अंदर स्टैंड बाय होने के बाद आता है। तो ये जो छोटे छोटे जानकारी है ये आपके पास होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के बारे में। तीसरे नंबर पे आपको ये जानकारी लेना होगा कि अगर हमें मदरबोर्ड के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी दिक्कत हो वोल्टेज के रिलेटेड, तो अगर कोई वोल्टेज रिलेटेड कोई हमारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे तो उसको हम मॉडिफाई कैसे करेंगे। क्योंकि एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर इतने छोटे छोटे आईसीस या रेगुलेटर लगे होते हैं कि वो सारे आईसीस रेगुलेटर मार्केट से अलग से मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, मतलब ना के बराबर मिलती है। लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल टीवी का मदरबोर्ड होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे रेगुलेटर होते हैं 5 पिन का या 6 पिन का, वो तो मार्केट से मिलने लगे है अभी का अभी। लेकिन जो हमारे एंड्रॉयड बोर्ड की बात करें जहाँ पे हमें 1.15 वोल्टेज की जरूरत हो, वहाँ पे अगर हमें वोल्टेज मिसिंग आए या उस जगह पर जो रेगुलेटर लगा हुआ है वो अगर खराब हो जाए तो उसको हम मॉडिफाई कैसे करेंगे, ये भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ 1.15 वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर 1.1 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, 1.15 वोल्टेज की भी जरूरत पड़ती है, 1.5 वोल्ट की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भी और भी बहुत तरह तरीके का वोल्टेज की हमें जरूरत पड़ती है। तो वो सारे वोल्टेज अगर हमें कहीं पे मिसिंग मिले तो उसको मॉडिफाई करने के लिए कौन सा मॉड्यूल किस जगह के लिए परफेक्ट होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में भी डिटेल में प्रैक्टिकली वीडियो हमारे चैनल पर आएंगे।
ये था तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही काम का पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है स्मार्ट एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर, वो है सॉफ्टवेयर का इशू। देखिए दोस्तों, एंड्रॉयड टीवी जितना दिन चलेगा उतना ज्यादा उसके ऊपर लोड पड़ता है। उसके अंदर जो रैम या जो रोम होता है, इंटरनल जो स्टोरेज होता है, वो क्या होता है कि ज्यादा दिन चलने के बाद या ज्यादा सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के बाद वो फुल हो जाती है। और जैसे ही उसको फुल हो जाती है तो टीवी के अंदर से हमें स्टक ऑन लोगो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। स्टक ऑन लोगो का मतलब ये होता है कि टीवी तो चालू हो जाती है, लोगो आ जाती है, लेकिन लोगो आने के बाद वहीं पे वहीं अटक के रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे जो हमें टीवी चालू होने के बाद इंटरफेस देखने को मिलेंगे वो हमें देखने को नहीं मिलता है। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है स्टक ऑन लोगो। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हमें एंड्रॉयड टीवी मदरबोर्ड के अंदर देखने को मिलती है और एंड्रॉयड टीवी के अंदर देखने को मिलता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके पास रिपेयरिंग होने के लिए आए तो आपका बोर्ड के ऊपर काम करने की कोई भी जरूरत नहीं होता है हमें। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर हमें नया फ्रेश सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने होते हैं, जो कि हमें पहले से ही सॉफ्टवेयर को हमारे पास रहना पड़ेगा। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको क्या करना होता है उस सिचुएशन में, इसके अंदर जो पहले से ही सॉफ्टवेयर डाला होता है उसको आपको रिकवरी मोड पर लेके जाना होता है। उसके बाद वहां से उसको रिस्टार्ट या इसके अंदर जो कैचे होते हैं उसको रिमूव करना पड़ता है या रीसेट करना पड़ता है। कैचे का मतलब ये होता है कि इस मदरबोर्ड के अंदर जो ओरिजिनल ओएस डाला हुआ है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो बाद में कुछ अटैच हुआ है या कोई एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल करा गया है, कुछ सेट करा गया है, तो वो सारे के सारे क्लीन हो जाएंगे और नया जैसा जो सॉफ्टवेयर होता है वो हो जाएंगे, जिसके बाद आपका टीवी का स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा और आपका जो स्टॉक ऑन लोगो है वो भी आपका सॉल्व हो जाएंगे। तो कैसे एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर रिकवरी मोड में एंटर करा जाता है ये भी तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन होता है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन होते हैं, उसके अंदर भी रिकवरी मोड में जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि पावर की बटन और वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो मोबाइल के अंदर रिकवरी मोड में चला जाएगा। ठीक उसी तरीके का फंक्शन हमें एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर भी दिया जाता है कि अगर कौन सा पावर की या वॉल्यूम की दबाने के बाद हमारे एंड्रॉयड मदरबोर्ड रिकवरी मोड पे चला जाएगा, वहां से हम इसको रीसेट करेंगे तो हमारा जो स्टॉक और लोगो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने अपने वेबसाइट पर www.deepelectronicslab.com पर वहाँ पे मैंने डिटेल में सारे चीजें जानकारी मैंने वहाँ पे लिख के रखा हूँ कि कौन सा मदरबोर्ड के लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन यानी कि कौन सा बटन प्रेस करने के बाद हमारे एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर रिकवरी मोड में जाएगा। वो सारे जो की कॉम्बिनेशन है आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे deepelectronicslab.com, वहाँ पर भी आपको हमारे एंड्रॉयड मदरबोर्ड को रीसेट करने के लिए जो की कॉम्बिनेशन होता है वो मिल जाएंगे। ये तो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में छोटा सा जानकारी दिया। उसके बाद भी अगर आपको क्या होता है कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर सभी जगह पे वोल्टेज मौजूद होने के बावजूद भी हमें मदरबोर्ड स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो पाता है, या स्टैंड बाय से रिलीज तो छोड़ दीजिए चालू नहीं होता है, डेड कंडीशन में आ जाती है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रोग्रामर के जरिए eMMC जो आईसी होता है उसको हमें फ्लैश करना पड़ता है। तो इसको फ्लैश करने के लिए बहुत ही अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। हमारे इसके अंदर जो रिबॉलिंग आईसी होता है eMMC आईसी आप निकाल के भी प्रोग्राम कर सकते हो, या JTAG जिसको क्लॉक सिग्नल और SDL के जरिए आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड प्रोग्रामर है या EO5 बॉक्स है तो उसको लिए सबसे जो सक्सेसफुल रेटिंग का अगर प्रोसेस की बात करें वो आप eMMC आईसी को खोल के कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मदरबोर्ड के अंदर सारे कुछ फंक्शनल है लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर का इश्यू है, इसलिए बोर्ड चालू नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आप जो है JTAG के जरिए आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर कर सकते हो। ये जो सॉफ्टवेयर का दोस्तों स्टेज आती है या सॉफ्टवेयर का जो पॉइंट है ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है। जिन लोगों को कोडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर दिलचस्पी है तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये सारे चीज़ें समझने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम कुछ दिनों के अंदर 1-2 महीने के अंदर हम लोग ऐसा सीरीज लेके आएंगे जहां पे आपको एंड्रॉयड मदरबोर्ड को सॉफ्टवेयर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे किया जाता है A to Z जानकारी एक एक कोर्स टाइप के आपको फ्री में बताया जाएगा, जहां पे आप अपने को खुद ही अपग्रेड कर पाओगे आप नॉर्मल टीवी से एंड्रॉयड टीवी मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर ही ऐसा इशू हो जाती है एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर जो कि आप बहुत सारे लोग अटक जाते हो और सभी जगह पे एंड्रॉयड बॉक्स भी नहीं मिलता है
और अगर हम एंड्रॉयड बॉक्स की बात करें तो आपको लगभग 18, 19 या 16, 17, 18 रुपये से मिल जाती है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा भी प्रोसेस है, ऐसा भी रास्ता है जो आपको बहुत ही कम कीमत में आप अपने घर बैठे ही प्रोग्रामर के बना के आप एंड्रॉयड टीवी मदरबोर्ड को प्रोग्राम कर सकते हो। हालांकि हमने अभी तक एंड्रॉयड मदरबोर्ड को प्रोग्राम करने का एक भी वीडियो नहीं डाला हूं, लेकिन आज से 2 महीना बाद आपको एंड्रॉयड मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड क्वेरीज होता है या फॉल्ट आता है या कोई भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है, सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने का जो प्रोसेस होता है वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जानकारी मिलेंगे। उसके बाद अगला यानी 5 नंबर के जो पॉइंट है वो है कि सॉफ्टवेयर करने के बाद हमें जो इश्यू आती है रिमोट को पेयरिंग करना, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कि हमारे टीवी के अंदर जो अलग अलग कंपनी का टीवी होते हैं वो सारे अलग अलग कंपनी क्या करते हैं कि एक स्मार्ट रिमोट अलग से डिजाइन करते हैं और वो स्मार्ट रिमोट को जो पेयरिंग करने का प्रोसेस होते हैं मदरबोर्ड के साथ वो सभी के लिए अलग होते हैं। तो जब भी आप किसी भी मदरबोर्ड के अंदर नया सॉफ्टवेयर को चढ़ाओगे या आप किसी भी टीवी को आप रीसेट करोगे तो उस समय हमें एक दिक्कत देखने को मिलता है कि रिमोट पेयरिंग नहीं हो पाता है और स्मार्ट रिमोट टीवी के साथ काम नहीं करता है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है और कस्टमर से बहुत ही झगड़ा हो जाती है, दो चार बातचीत हो जाती है क्योंकि वो रिमोट तो पेयर नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक रिमोट को पेयर करने के लिए हमें कौन कौन सा बटन्स को दबाते हुए पेयर करना होता है। पेयर का मतलब आपने देखा होगा कि हमारा पेयर का मतलब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हम जब किसी भी होम थिएटर के साथ ब्लूटूथ को कनेक्ट करता हूँ मोबाइल के साथ तो उस टाइम हमें पेयर करना होता है। ठीक सेम टेक्नोलॉजी या सेम प्रोसेस के जरिए हमारे एंड्रॉयड मदरबोर्ड के साथ जो स्मार्ट रिमोट होता है उसको भी पेयर करना पड़ता है, जिसके बाद हमें एंड्रॉयड टीवी के अंदर सही से काम कर पाता है। तो कौन सा रिमोट किस बटन को प्रेस करने के बाद टीवी के साथ पेयर होता है उसका सारे डिटेल जानकारी एक एक पिक्चर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप हमारे टेलीग्राम से का साथ जुड़ जाइए। उसके साथ ही साथ हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.deepelectronicslab.com, वहाँ पे मैंने सारे जो स्मार्ट रिमोट मार्केट से मिलती है उस रिमोट को टीवी के साथ पेयर करने के लिए कौन सा बटन्स को प्रेस करने होते हैं वो भी हमने पिक्चर के साथ डाल के रखा हूँ। चाहे तो आप वहां से पिक्चर को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो या आप देख सकते हो कि कौन सा रिमोट कैसे टीवी के साथ पेयरिंग होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो 5 जानकारी बहुत ही अच्छा लगा होगा कि एक मदरबोर्ड को रिपेयरिंग करने के लिए हमें कौन कौन सा चीज को ध्यान में रखते हुए रिपेयरिंग करने होते हैं, ताकि हमें जिसको फॉलो करने के बाद हमें इन फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होंगे एंड्रॉइड मदरबोर्ड को रिपेयरिंग के समय। तो अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस भी आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।